हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 18 स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया होती है वो अपना आर्या के वॉशरूम में फ्रेश हो रही होती है। इधर आर्या अपने प्रीति के वॉशरूम में आके चेंज कर रही होती है। ओके, और मैंने एक और बात बताई थी आर्या के कार के बारे में। आर्या किसी को भी अपने कार पर बैठने नहीं देती थी प्रीति के अलावा, और बट शिया के लिए कुछ भी। ओके, शिया के लिए कुछ भी। अब आगे आर्या जो थी वो अपना फ्रेश होती है, फ्रेश हो गई थी। वो वॉशरूम से निकलती है, वॉशरूम से बाहर निकलती है और वो रूम से ही निकल जाती है प्रीति के रूम से ही निकल जाती है एंड सीधे अपने रूम की तरफ वो जाती है। दूसरी तरफ शिया जो थी वो भी फ्रेश होकर बाहर आती है और वो देखती है बाहर की रूम पे देखती है कि आर्या नहीं है और रूम पे नहीं होती आर्या, ऐसे करके। तभी रूम का दरवाज़ा जो था वो खुलता है और आर्या की एंट्री होती है। आर्या एंटर करती है अंदर और शिया के सामने खड़ी होती है आके। शिया जो होती है वो पूछती है कि कहाँ गई थी आप। आर्या स्माइल करके बोलती है कि प्रीति के रूम पे वॉशरूम पे चेंज करने गई थी। शिया जो होती है वो बोलती है कि ओके, और आर्या जो होती है वो कुछ बोलने ही जा रही होती है उससे पहले शिया का फ़ोन जो था ना वो रिंग करता है। ओके, उस पर उसका पापा का फ़ोन आ रहा था, वो रिंग करता है। शिया जाती है, फ़ोन उठाती है अपना और देखती है कि उसमें पापा का कॉल आ रहा है। ओके, वो एक बार आर्या की तरफ देखती है एंड उसके बाद वो कॉल को पिक करती है और बोलती कि हेलो पापा। उसके पापा जो थे वो बोलते कि कहाँ हो बेटा तुम, 10:30 हो चुके हैं, कहाँ हो तुम, ठीक हो ना, सब ठीक है ना, और कहाँ हो मुझे बताओ, मैं आता हूँ तुरंत। शिया जो होती है वो बोलती कि पापा रिलैक्स, शांत। ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सेफ़ हूँ और आप टेंशन मत लो, आपकी बीपी बढ़ जाएगी। और पापा मैं कॉल करने ही वाली थी, तब तक आपने कॉल कर दिया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सेफ़ हूँ और मैं आर्या के घर पे हूँ और मैं कल ही आऊँगी, अभी नहीं आऊँगी, मैं कल सुबह ही आ जाऊँगी, आप टेंशन मत लो। उसके बाद उसके पापा बोलते कि अच्छा वही आर्या मेहरा ना। शिया बोलती कि हाँ पापा वही आर्या मेहरा, और बोलती है कि बारिश हो रहा था सो आर्या मुझे रास्ते पे मिल गई एंड मैं थोड़ी भीग चुकी थी, सो वो अपने घर ले आई मुझे पापा, और अब टेंशन मत लो, मैं सुबह आ जाऊंगी और मम्मी को भी बता देना प्लीज़। उसके पापा जो थे वो भी ओके बोलते, ठीक है बोलते, और बोलते कि सुबह आ जाना टाइम से। ओके, और उनको भी टेंशन थी यार अपने बेटे की। ठीक है, सो समझ रहे हो 10:30 हो चुके थे एंड शिया पहुंची नहीं थी, इसीलिए उसके पापा ने कॉल किया, वरना ऐसे उसके पापा कॉल नहीं करते थे, इसीलिए उसने उसके पापा ने कॉल किया था। ओके, और बोलते कि तुम अपना ध्यान रखना बेटा, ओके, एंड सुबह टाइम से आ जाना, ठीक है। शिया जो होती है वो भी बोलती कि हाँ पापा मैं आ जाऊँगी सुबह, और आप लोग डिनर करके सो जाना, मेरी टेंशन मत लेना। ओके, उसके पापा उनके बोलते, फिर कॉल जो था वो कट होता है, कॉल जो था दोनों का कट होता है। और वहीं दूसरे घर जो सिया के घर थे, उसके पापा मम्मी और उसका भाई, इन तीनों को उन दोनों को बताते उसके पापा, और वो लोग भी अपना डिनर करके सो जाते हैं। इधर शिया जो होती है वो कॉल कट करती है, और जितने टाइम तक शिया ने बात करी थी आर्या ने उतने टाइम तक शिया को ही बस देख रही थी। जो आर्या थी ना वो थोड़ा पीछे होती है और पीछे उसके काउच था उस पर जाती है एंड चुपचाप से बैठ जाती है, थोड़ी नील होके पीछे के साइड बैग लगा के, और शिया को ही देख रही थी। जब तक शिया ने बात करी थी तब तक शिया को ही देख रही थी आर्या। शिया का अब बात ख़त्म होता है, कुछ देर के बाद बात ख़त्म होता है ना, आर्या जो थी वो अब उठती है और शिया को बोलती कि चलो नीचे, और शिया भी बस हाँ बोल देती है, हाँ में सर हिलाती है, और आर्या जो थी वो आगे चलने लगती है, और शिया जो थी वो भी पीछे चलने लगती है। फिर दोनों जो थे वो नीचे आते। प्रीति जो थी वो ऑलरेडी बैठी हुई थी चेयर पे,
डाइनिंग टेबल होता है ना, उसके चेयर पे बैठी थी और इन दोनों का ही वेट कर रही होती है। अब आर्या और शिया जो थे वो भी आके बैठते, आर्या जो थी वो बीच वाली चेयर पे बैठती थी और उसके लेफ़्ट साइड में वो प्रीति जो थी वो बैठती थी और अब राइट साइड में शिया बैठी थी। ओके, ये लोग भी आके बैठते और शिया जो थी वो चुपचाप से बैठी होती है। वो बैठती है आके और प्रीति जो थी वो बोलती कि शिया दी अपने घर पे फ़ोन कर दिया, आप यहाँ पर रुक रहे हो करके। शिया हाँ बोलती कि हाँ मैंने कर दिया। प्रीति बोलती कि ओके। फिर ये लोग जो थे वो अपना अपना खाना खाने लगते हैं। ओके, अपना डिनर करने लगते हैं। प्रीति जो थी वो बीच बीच में शिया से बात कर रही होती है, शिया को कुछ कुछ बोल रही होती है, बट शिया जो थी वो कुछ नहीं बोलती, हाँ करी ऐसा कर रही होती है। और आर्या जो थी वो चुपचाप से अपना खाना खा रही थी। ओके, एंड इन दोनों के बीच एकदम साइलेंस होता है आर्या और शिया के बीच में। ना शिया कुछ बोल रही थी आर्या को, ना आर्या कुछ बोल रही थी शिया को। इन दोनों के बीच सिर्फ साइलेंस होता है। साइलेंस केमिस्ट्री दोनों के बीच बन रही होती है, दोनों के बीच बिल्ड हो रही होती है। ओके, और उसके बाद और दोनों जो थे ना, आर्या एंड शिया, वो दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। ओके, शिया आर्या को कर रही होती है, आर्या शिया को कर रही होती है, बिना कुछ कहे, बस चुपचाप से। दोनों एक दूसरे को समझना चाह रहे होते हैं और जस्ट वैसे ही चुपचाप से ये दोनों खाना खा रहे होते हैं। ये तीनों खाना खा रहे होते हैं और बारिश जो थी वो अब भी हो रही होती है। ओके, मौसम जो था बहुत अच्छा हो चुका था। बारिश होने के बाद ठंडा ठंडा मौसम होता है ना, जस्ट वही हो गया था। और इधर टेबल पे प्रीति जो थी, थोड़ी देर के बाद प्रीति जो थी वो शिया की तरफ देखती है और शिया को बोलती कि शिया दी आपको पता है आप लकी हो। शिया उसकी तरफ देखती है और कुछ बोलती नहीं है। फिर प्रीति बोलती कि आर्या दीदी ना किसी को भी घर इजीली लाती नहीं है। कोई भी क्लाइंट हो या कोई भी हो, किसी को भी लाती नहीं है इजीली, बट आप इतना बोल के वो चुप हो जाती है। शिया जो होती है बस स्माइल करती है और फिर ये लोग डिनर होता है, डिनर डन होता है। थोड़ी देर के बाद ये लोग डिनर करते, खाना खा लेते हैं और आर्या जो थी वो अंदर ही अंदर थोड़ा थोड़ा स्माइल कर रही होती। क्यों? प्रीति ने बोली थी कि आप लकी हो शादी करके, दीदी क्लाइंट को भी नहीं लेकर आती है घर पे, बट आप ऐसे करके उस पर शिया को थोड़ा स्माइल आता है, आर्या को थोड़ा स्माइल आता है अंदर ही अंदर, बट वो दोनों को दिखाती नहीं कि मैं स्माइल कर रही हूँ करके, ऐसा कुछ दिखाती नहीं है। ओके, इधर तीनों उठते हैं। ओके, टेबल से उठते हैं और सोफ़े की तरफ आते। फिर प्रीति बोलती है कि शिया दी चलो मैं आपका रूम दिखा देती हूँ। गेस्ट रूम जो था वो उस पर ले जाती है प्रीति। ये लोग पहुँचते रूम, और रूम जो था ना वो थोड़ा कोसी सा था। ओके, छोटा सा रूम था, बेसिक सामान रखे हुए थे उसमें, और बेड था, एक खिड़की थी, विंडो। ओके, कर्टन्स लगे हुए थे, बेड था, और क्या था, टेबल्स वगैरह थे, कबर्ड था एक। जस्ट जितने सामान रहने चाहिए ना रूम पे उतना था। ओके, कोजी सा रूम था और शिया को पसंद आता है वो रूम। ओके, इधर प्रीति जो होती है वो बोलती है कि दी अब आप रेस्ट करो, ओके मैं जाती हूँ। शिया भी ओके बोलती है। प्रीति जो थी वो फिर निकल जाती है, उसके रूम से निकल जाती है और अपने रूम पे आ जाती है। इधर शिया जो थी वो विंडो के पास जाती है एंड चुपचाप से वहाँ खड़ी हो जाती है, खड़ी होकर बाहर देख रही होती है। दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी अपने रूम पे आ जाती है और स्टडी टेबल होता है ना, उस पे बैठती है और अपने फ़ोन पे कुछ चेक करती है। कुछ चेक कर रही होती है, ऑफिस का ही कुछ काम था, सो वो कर रही होती है एंड कुछ फाइल्स देख रही होती है, खुले होते हैं उसके सामने। दूसरी तरफ शिया जो थी वो विस्पर आवाज़ होती है ना, उस पर खुद को बोलती है कि काश मैं समझ पाती खुद को, मेरे अंदर क्या चल रहा है, आई डोंट नो। और आर्या को मैं जितना समझना चाह रही हूँ ना, उतना ही आर्या खुलते जा रही है मेरे सामने। जो चीज़ मैं समझना चाहती हूँ आर्या दूसरी चीज़ अपना साइड दिखा देती है। आर्या मेरे को क्या करूँ,
आई डोंट नो गॉड, क्या करूँ। फिर थोड़ी देर के बाद अपना दिमाग मारने के बाद उसको कुछ समझ नहीं आता है, तो शिया क्या करती है, वो अपने बेड पे आती है। बेड पे आती है, लाइट ऑफ करती है, पहले बेड पे आती है, उसके बाद और लेट जाती है, अपनी आंखें बंद करती है एंड सो जाती है। वो सो जाती है, थोड़ी देर पे उसको नींद आ जाती है एंड सो जाती है वो। सेम आर्या भी, वो भी अपना काम वगैरह करके वो भी अपने बेड पे जाती है एंड सो जाती है, चुपचाप से सो जाती है। प्रीति जो थी वो अपने रूम को आ चुकी थी और अपने बेड पे बैठती है एंड उस वक्त उसको कॉल आता है अर्जुन का कॉल आता है। वो उठाती है कॉल को और अपने कानों पे लगाती है और बोलती कि बोल क्या हुआ। प्रीति बोलती है कि बोल क्या हुआ। अर्जुन बोलता है कि दी तेरे घर पे है? प्रीति बोलती कि हाँ वो यहाँ पे है। अर्जुन बोलता है कि ओके, बट वहाँ कैसे आई दीदी वहाँ पे कैसे गई। प्रीति बोलती कि वो सारा चीज़ बताना स्टार्ट करती कि कैसे दीदी को मिली आर्या दीदी को रोड पे एंड आर्या दीदी फिर यहाँ ले आई, ऐसे करके वो सारी चीज़ बताती है। अर्जुन भी सुनता है और बोलता है कि ओके। फिर ये लोग ना गॉसिप करने लगते हैं, ये लोग बातें करने लगते हैं। ओके, और इन लोगों का कॉलेज ग्रुप होता है एक, सिर्फ बच्चों का, स्टूडेंट्स का होता है ना, ग्रुप बनाते हैं स्टूडेंट ही, उनका ग्रुप होता है। और उस पर ना चैट्स चल रही होती है एंड जब उस पर चैट्स चलती है ना, तब तक प्रीति एंड अर्जुन क्या करते हैं, वो दोनों कॉल पे आते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि इसका क्या आंसर करे करके। फिर ये लोग मैसेज करते हैं, ऐसे करते हैं। सो ये लोग ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, इधर कॉल पे अर्जुन और प्रीति बात कर रहे होते हैं एंड इधर चैट्स चल रही होती है। फिर दोनों डिस्कस करके रिप्लाई कर रहे होते हैं और खेलों को काफ़ी मज़े आते थे ये सब करने में। ओके, ऐसे ही काफ़ी देर ये लोग मस्ती मजाक करते हैं, काफ़ी देर ये लोग बातें करते हैं। फिर वो जो चैट्स चल रही थी व्हाट्सएप पे वो बंद होती है, सब सोने जाते हैं। इधर अर्जुन भी प्रीति को बोलता है कि जा अब तू सो जा। प्रीति बोलती हाँ मुझे सोना भी है ना। अर्जुन बोलता है कि नहीं, चल डांडिया खेलते हैं, इसमें क्या है, सो तो लेंगे हम बाद में भी, चल। प्रीति बोलती कि मजाक उड़ा रहा है। अर्जुन बोलता तू बात ही वैसा कर रही है, सोना है मुझे, ये क्या बात हुई यार, सोना ही है ना, अब रात हो चुकी है तो सोएगी, क्या करेगी और रात में। प्रीति बोलती कि हाँ हाँ जा जा। प्रीति फिर बोलती कि हाँ हाँ चल चल निकल कुत्ते, तुझसे कुछ एक्सपेक्ट था ही नहीं मुझे, ठीक है। अर्जुन स्माइल करके बोलता है कि ठीक है अब सो जा। प्रीति भी बोलती कि ठीक है। अर्जुन बोलता है कि गुड नाइट। प्रीति बोलती गुड नाइट। उसके बाद दोनों बोल के ऐसे सो जाता है। और अब सो चुके थे सब लोग। ओके, प्रीति भी सो चुकी थी, अर्जुन भी सो चुका था, शिया भी सो चुकी थी, आर्या भी सो चुके थे। उधर शिया के मम्मी पापा भी सो चुके थे, सब सो गए थे एंड रात ऐसे बीत जाती है सबकी आराम से। नेक्स्ट मॉर्निंग सीधे शिया के रूम से स्टार्ट करता है। ओके, शिया जो थी वो 7 बजे के आसपास उसकी नींद हल्की हल्की खुलती है, आंखें जो थी वो हल्की हल्की खुलती है और नींद में वो जगती है। ओके, उसकी आंखें बंद थी, वो उठ के बैठती है बेड पे और उसके बाल ना थोड़े बिखरे हुए थे। और वो उठ के सीधे खड़ी हो जाती है, बेड के नीचे खड़ी होती है और अपने बालों को पहले सही करती है और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करती है। उठ के करना ना, हम बॉडी को स्ट्रेच करते हैं वैसे स्ट्रेच करती है और विंडो के बाहर देखती है। अभी थोड़ी थोड़ी बारिश रुक चुकी थी। ओके, उतनी नहीं हो रही थी और शिया जो थी वो थोड़ा स्माइल करती है। दूसरी तरफ आर्या जो थी वो शिया से पहले उठ चुकी थी। ओके, शिया से पहले उठ चुकी थी और अपना वर्कआउट, अपना रूटीन जो था वो अपना फॉलो करती है। ओके, अपना सब डन करती है रूटीन और अपने रूम पे आती है और रेडी होने लगती है। और शिया जो थी वो वॉशरूम जाने लगती है फ्रेशन अप होने के लिए, बट तभी उसके डोर पे नॉक होता है और शिया जाती है, डोर ओपन करती है और सामने जो प्रीति जो होती है वो अंदर आती है और उसके हाथ पे कुछ कपड़े थे, वो शिया के हाथों में देती है और बोलती कि दी ये आर्या दीदी ने भिजवाया आपके लिए और बोला है कि आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना। शिया बोलती कि ओके, इतना बोलती है। फिर प्रीति जो थी ना वो अपने उस रूम से निकल जाती, शिया के रूम से। और शिया जो थी
वो भी कपड़े रखती है बेड पे और चली जाती है वॉशरूम चली जाती है और फ्रेशन अप होती है और थोड़ी देर के बाद ही वो निकलती है। और वो कपड़े नहीं ले गई थी, सो वो टॉवल लपेट के निकलती है। ओके, टॉवल लपेट के निकलती है वो, और बेड पे कपड़े रखे थे उसको लेती है एंड पहनना स्टार्ट करती है। ओके, दूसरी तरफ आर्या जो थी वो भी रेडी हो चुकी थी और आर्या सोचती है कि अब तक शिया रेडी हो चुकी होगी, सो मैं नीचे ले जाती हूँ साथ में अपने। ओके, इतना सोचती है आर्या। और आर्या जो थी वो अपने न्यू रूम से निकलती है और शिया के रूम की तरफ आती है, पास आती है। आर्या का रूम था और 2 रूम छोड़ के शिया का रूम था, सो सारा टाइम लगता नहीं आर्या को, सो आर्या आ जाती है। इधर शिया जो थी वो डोर को लॉक करना भूल गई थी। शिया का आधा डोर जो था ना वो खुला हुआ था, जब प्रीति आई थी तभी खुला हुआ था और शिया देख ही नहीं थी। और शिया जो थी वो अपना मस्त चेंज कर रही होती, उसे कुछ परवाह नहीं था कि मेरा दरवाज़ा खुला हुआ है नहीं खुला हुआ, वो नहीं देखती, अपना चेंज कर रही होती। शिया ने अपना बॉटम जो था वो पहन ली थी, जीन्स ही था। ओके, बॉटम जो था वो पहन ली थी और अपर इनर क्लोथ्स जो होते हैं ना वो पहनी थी। जस्ट उसे कुर्ती पहननी थी, बस उसे कुर्ती पहनी थी। तभी आर्या जो होती है ना वो आती है कमरे पे। आधा तो डोर खुला हुआ था ना, सो वो डोर का हैंडल पकड़ती है, वो उसे पूरी खोल देती है एंड उसके मुंह से निकलता है शिया। ओके, जैसे ही वो सामने देखती है आर्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है शिया को देख के। शिया का बैग जो होता है ना वो दिखता है आर्या को। और शिया जैसी देखती है, अपना नाम सुनती है कि शिया करके, वो जैसी ही देखती है पीछे आर्या, इन दोनों की नज़रें मिलती है एंड 2 सेकंड के लिए दोनों का आई कांटेक्ट होता है एंड उसके बाद शिया ब्रेक करती है और तब जाके शिया जो होती है वो थोड़ा तेज बोलती कि आर्या का नाम लेती है कि आर्या, ऐसा करके तब जाके आर्या का जो सेंसस होता है, आर्या अपने सेंसस में आती है और आर्या चुपचाप से पहले टर्न हो जाती है। शिया के तरफ से टर्न होती है और बाहर की तरफ जाने लगती है, बट रुक जाती है और बोलती कि वो सॉरी, मुझे पता नहीं था आप चेंज कर रही हो, सॉरी, और मैं आपको बुलाने आई थी और आप नीचे आ जाना। इतना बोलकर आर्या भी थोड़ी घबरा सी गई थी, सो उतना बोलकर वो चली जाती है। पहले डोर को लगाती है। ओके, उसके बाद वो चली जाती है। इधर नीचे आर्या आती है और प्रीति अर्जुन से ये बात कर रही होती है सोफे पे बैठ के। दोनों कॉलेज का बात कर रहे होते हैं। कुछ फंक्शंस था और असाइनमेंट्स के, यही सब के बातें चल रही होती है इन दोनों की। आर्या जो थी वो चुपचाप से नीचे आती है एंड आर्या का फेस पे भी थोड़ा सा पसीने से हो चुके थे, वह स्वेट हो चुका था उसके फेस पे। और वो आती चुपचाप से सोफे पे बैठती है। प्रीति जो होती है वो थोड़ी देर के बाद उसके बाद ख़त्म होती है और प्रीति जो होती है वो फिर पूछती है आर्या को कि आर्या दी, शिया दी कहाँ है। बट आर्या एक बार में नहीं सुनती प्रीति की बातें। आर्या के मन में वही चल रहा होता है, आर्या के आंखों में वही आ रहा होता है, शिया का बैग। ओके, शिया का बैग, और वही चल रहा था उसके मन में। इधर प्रीति जो होती है वापस से एक और आवाज़ देती है कि थोड़ा सा हिलाती है आर्या को और बोलती कि दी, शादी कहाँ है, वो रेडी नहीं हुई क्या। आर्या तब जाके उसकी तरफ देखती है और थोड़ा रुक के बोलती कि क्या हुआ। प्रीति बोलती कि शिया दी, मैं 2 बार पूछ ली आपको, शिया दी कहाँ है। आर्या बोलती कि कुछ नहीं, वो आ रही है। इतना बोलकर जो आर्या होती है वो चुप हो जाती है। फिर प्रीति भी कुछ नहीं बोलती एंड प्रीति अपने मन में सोचती इनको हो क्या जा रहा है आजकल, ऐसे हो जाती है कभी कभी, ऐसे करके अपने मन में बोलती है। ओके, आर्या जो थी एंड उसके फेस पे छोटा सा स्माइल भी आता है। ओके, उसके सामने इमेजिंग हो रही होती है बार बार शिया की बैक, बार बार आँखों के सामने आ रही होती है शिया का बैक। ओके, इधर दूसरी तरफ शिया जो थी वो पहले तो
उसे कुछ समझ में आता नहीं है कि हुआ क्या अभी। ओके, पहले तो वो अपने कपड़े पहनती है अपने अच्छे से, और उसके बाद वो बेड पे बैठती है। वो बेड पे बैठती है और बोलती है कि कैसे आ सकती है ऐसे। खुद से बोलती कि कैसे आ सकती है ऐसे, उनको दिखा नहीं था क्या मैं चेंज कर रही थी। और मैं भी डफर, डोर बंद नहीं करी एंड डोर लॉक नहीं करी एंड चेंज करी थी। ओ गॉड, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और उसके फेस, उसको फेस कैसे करूँगी मैं, आर्य को फेस कैसे करूँ अब मैं। बेसिकली शिया को एम्बेरसमेंट हो रहा होता है। ओके, आर्य ने ऐसा करके देख लिया करके, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप को कोसती है। अच्छे से कोसती कि तेरी ही गलती है शिया, तू हर वक्त ऐसे ही करती है वैसे करती है। खुद को वो कोस रही होती है। ओके, खुद को वो डांट रही होती है। फिर से थोड़ी देर के बाद नीचे आती है। खुद को बोलती कि नीचे तो चलना ही पड़ेगा। फिर वो उठती है बेड से और आईने के पास आती है एंड खुद को थोड़ा सा ठीक करती है, अपने बालों को ठीक करती है। और उसके बाद वो नीचे आती है। ओके, नीचे आती है और सोफे पे ही प्रीति आर्या बैठी होती है। बट शिया जो होती है वो आर्य को नहीं देखती, चुपचाप प्रीति के पास जाके खड़ी होती है। और प्रीति जो होती है वो जैसे देखती है वो खड़ी होती है और बोलती कि शिया दी, रेडी हो गई आप, गुड मॉर्निंग। शिया भी फिर बोलती कि मॉर्निंग। फिर प्रीति बोलती है कि चलो ब्रेकफास्ट कर लो। और प्रीति शिया का हाथ पकड़ती है और ब्रेकफास्ट टेबल के पास ले जाने लगती है। पीछे से आर्या जो होती है वो भी कुछ बोलती नहीं है, बस वो शिया को देख रही होती पीछे से और जस्ट वो स्माइल करती है। ओके, जस्ट वो स्माइल करती है एंड आर्या भी समझती है कि शिया को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है क्योंकि मैंने ऐसा देख लिया था। सो थोड़ा एम्बेरसमेंट उसको हो रहा है। सो आर्या उसे कुछ भी नहीं बोलती। आर्या उसकी आंखों में भी नहीं देख रही होती है, जो कि आर्या हमेशा शिया की आंखों में ही देख के बात करती थी और उसकी आंखों में ही देखती थी। ओके, इधर आर्या जो थी वो भी टेबल के पास आती है और ये लोग बैठते हैं। तभी जो डोरबेल होता है ना वो बजता है और प्रीति जो होती है वो बोलती है उन दोनों को कि आप लोग बैठो, मैं आ रही हूँ कौन है देख के, इतना बोलती है। एंड प्रीति डोर के पास जाती है, मेन डोर के पास आती है। और अभी के लिए बस इतने रखते हैं। ओके, दूसरा पार्ट अपलोड करूँगी थोड़ी देर पे। ओके, ये 7 बजे हो जाएगी अपलोड और दूसरा पार्ट 10-15 मिनट बाद ही हो जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतने रखते हैं। और स्टोरीज़ पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट तो कर ही देना। ओके, बिना बोले तो तुम लोग कमेंट करोगे नहीं। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक भी कर देना। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।